फाइनली गूगल का एक ऐसा फ्री एआई टूल मिल गया है जो एक्चुअली स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स का बहुत टाइम बचाएगा और उनकी प्रोडक्टिविटी को 10x कर देगा। तो अब घंटों तक पीडीएफ्स को हाईलाइट करना और रिसर्च को कंपाइल करना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, असाइनमेंट बनाना है या फिर रिसर्च करना है, तो बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, वेब लिंक्स, यूट्यूब वीडियोस और इवन अपने लेक्चर की ऑडियो फाइल्स को इस फ्री एआई टूल को दे दो और ये इंस्टेंटली उन्हें पॉलिश्ड स्लाइड डेक, इन्फोग्राफिक्स, माइंड मैप, रिसर्च डॉक्यूमेंट एंड इवन ऑडियो पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर देगा। वीडियो का टाइटल तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि गूगल का बेस्ट एआई टूल नोटबुक एलएम ये सब कुछ कैसे करता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये चैट जीपीटी जैसे किसी भी एलएलएम से डिफरेंट कैसे है। देखो, चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे स्टैंडर्ड चैटबॉट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम उनसे अपने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के लिए कहते हो तो या तो वो कर ही नहीं पाते या इससे भी बुरा वो हेलुसिनेट करते हैं। वो पूरे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ला रहे होते हैं, ना कि उस इंफॉर्मेशन से जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नोटबुक एलएम ये एक ऐसा एआई है जो तुम्हारी फाइल्स पे ट्रेन होता है। ये सिर्फ तुम्हारे रिसर्च, तुम्हारे डेटा और तुम्हारे सोर्सेज में ग्राउंडेड होता है। मतलब जीरो हेलुसिनेशन, 100% एक्यूरेसी, सिर्फ वही जो तुम चाहते हो। तो चलो आज मैं तुम्हारे मेसी वर्कफ्लो और टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च को एक 10x प्रोडक्टिव कंटेंट क्रिएशन मशीन में बदलने वाली हूँ। अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें नोटबुक एलएम यूज करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। लेट्स गो। तो सबसे पहले तुम्हें अपने ब्राउजर में जाके टाइप करना है notebooklm.google.com। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो नोटबुक एलएम का मैजिक एक सिंपल आइडिया से शुरू होता है। नोटबुक, एक नोटबुक को तुम हर प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड कंटेनर समझो। जैसे तुम एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक अलग नोटबुक बना सकते हो, मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट के लिए अलग, असाइनमेंट बनाने के लिए अलग या फिर रिसर्च पेपर लिखने के लिए अलग नोटबुक। ये तुम्हारे काम को ऑर्गेनाइज्ड रखने और 10x प्रोडक्टिविटी के लिए फाउंडेशन सेट करने का पहला की स्टेप है। जब तुम एक नोटबुक बनाते हो तो तुमको एक सुपर क्लीन इंटरफेस दिखेगा जो तुमसे सोर्सेज ऐड करने को कहेगा। यही वो जगह है जहां नोटबुक एलएम दूसरे एआई टूल से बिल्कुल अलग है। ये वेब सर्च नहीं करेगा, ये वेट कर रहा है कि तुम इसे इसका ब्रेन दो और तुम इसमें ऑलमोस्ट कुछ भी फीड कर सकते हो। तुम अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली फाइल्स अपलोड कर सकते हो, जैसे रिसर्च पेपर्स की पीडीएफ्स या मार्केटिंग रिपोर्ट्स, या तुम अपने गूगल ड्राइव से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो और गूगल डॉक्स और स्लाइड से फाइल्स भी पुल कर सकते हो। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। तुम आर्टिकल्स और ब्लॉग्स के वेब लिंक्स भी यहाँ डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। कोई ऐसी यूट्यूब वीडियो है जिसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है तो उसके यूआरएल को भी यहाँ पेस्ट कर दो और नोटबुक एलएम तुम्हारे लिए पूरी ट्रांसक्रिप्ट निकाल लेगा। तुम ऑडियो फाइल्स भी यहाँ अपलोड कर सकते हो, जैसे कोई इंटरव्यू या मीटिंग या लेक्चर की ऑडियो, और ये उसे ट्रांसक्राइब करके तुम्हारे सोर्सेज में ऐड कर देगा। इन सभी डिफरेंट फॉर्मेट्स को मिक्स एंड मैच कर पाना आज के टाइम में बहुत बड़ी एडवांटेज है। इमेजिन करो कि तुम लेटेस्ट एजेंटिक एआई डेवलपमेंट्स पर एक वीडियो के लिए रिसर्च कर रहे हो। तुम ऑफिशियल व्हाइट पेपर को पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर सकते हो, टेस्ट साइट से कुछ आर्टिकल्स या फिर सेम टॉपिक पर किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की यूट्यूब वीडियोस भी यहाँ ऐड कर सकते हो। बस इतना करते ही तुमने अपने टॉपिक के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एक्सपर्ट लेवल नॉलेज बेस बना लिया है। इसके पीछे हो क्या रहा है कि नोटबुक एलएम गूगल के लेटेस्ट जेमिनी मॉडल से पावर्ड है, जिसके पास एक मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडो है। फ्री प्लान में तुम हर नोटबुक में 50 सोर्सेज तक ऐड कर सकते हो और हर सोर्स 5 लाख वर्ड्स तक का हो सकता है। तुम बेसिकली एक ऐसा कस्टम एआई बना रहे हो जिसने तुम्हारी पूरी पर्सनल लाइब्रेरी पढ़ रखी है। और सबसे जरूरी बात, गूगल कहता है कि वो तुम्हारे डेटा पे अपने मॉडल्स को ट्रेन नहीं करता। तुम्हारे सोर्सेज प्राइवेट रहते हैं और सिर्फ उस स्पेसिफिक नोटबुक के अंदर तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए यूज होते हैं। तो अब जब तुमने अपना पर्सनलाइज्ड नॉलेज बेस बना लिया है तो अपने रिसर्च असिस्टेंट को काम पर लगाने का टाइम आ गया है। स्क्रीन 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइडेड है। लेफ्ट में तुम्हारे सोर्सेज और राइट में तुम्हारी चैट्स एंड नोट्स। नोटबुक एलएम का सबसे बेसिक लेकिन बेस्ट फीचर है एआई पावर्ड समरी। तुमने जो भी सोर्सेज यहाँ अपलोड किए हैं उस पर क्लिक करो और नोटबुक एलएम तुम्हें तुरंत उनके की पॉइंट्स की समरी दे देगा। अगर तुमने 50 पेज का रिसर्च अपलोड किया है तो तुम कुछ सेकंड्स में ही मेन टेकअवेज जान सकते हो। ये फीचर अकेले में ही एक ह्यूज प्रोडक्टिविटी बूस्टर है। लेकिन असली पावर चैट इंटरफेस में है। यहाँ तुम अपने डॉक्यूमेंट से एक्चुअली बात कर सकते हो, तुम उससे कुछ भी पूछ सकते हो और क्योंकि एआई सिर्फ तुम्हारे सोर्सेज पर ही ग्राउंडेड है तो आंसर्स एकदम एक्यूरेट और रेलेवेंट ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क हाउ डज एजेंटिक एआई डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑटोमेशन इन आईटी या व्हाट आर द स्पेसिफिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स नीडेड फॉर एजेंटिक ऑटोनॉमी, तो ये देखो, इट
gives you to the point and exact answers to your questions right here in the chat results. अब अगर तुमने नोटिस किया हो तो जब भी नोटबुक LM किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो तुमको नंबर्ड साइटेशंस देता है जो सीधा तुम्हारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के उन्हीं एग्जैक्ट पैसेजेस से लिंक होते हैं। ये तुम्हारा बिल्ट इन फैक्ट चेकर है जो AI हेलुसिनेशंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है एंड यू कैन बी 100% श्योर कि ये सारे रेफरेंसेस आर कमिंग फ्रॉम डेटा सोर्सेज दैट यू हैव प्रोवाइडेड जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक। चलो मेरे फेवरेट फीचर के बारे में बात कर लेते हैं जो है ऑडियो ओवरव्यूज। और अगर तुम मुझे पहले से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो तुमने मेरी एक रील तो इस टॉपिक पे देखी ही होगी। तो देखो ऑडियो ओवरव्यू में एक सिंगल क्लिक से नोटबुक LM तुम्हारे सोर्सेज के बारे में एक पॉडकास्ट स्टाइल ऑडियो डिस्कशन जनरेट कर देता है। ये दो ऐसे AI होस्ट बनाता है जिनके बीच में एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन होता है जो तुम्हारे मटेरियल्स के की कॉन्सेप्ट को समराइज और एक्सप्लेन करते हैं। Welcome back to the deep dive. We are really glad you're here with us today. It's good to be here. You know, usually when we sit down to record these, we're looking at something that might happen in, I don't know, 5 years, or maybe a trend that's just starting to bubble up. Right, something on the horizon. But today feels a little different. We are tackling a topic that frankly feels like it belongs in a science fiction novel, yet तो तुम अपने नोट्स को पढ़ने के बजाय चलते फिरते अपनी रिसर्च पर एक पर्सनलाइज्ड पॉडकास्ट सुन सकते हो। और रुको, ये और भी कूल हो जाता है नए इंटरैक्टिव मोड के साथ। ऑडियो सुनते वक्त तुम एक्चुअली AI होस्ट को इंटरप्ट करके क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो अपनी कॉन्वर्सेशन को पॉज करेंगे, तुम्हारे स्पेसिफिक क्वेरी को आंसर करेंगे और फिर सीमलेसली पॉडकास्ट को रिज्यूम कर देंगे। तो चलो इनको इंटरप्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं। हाय, Oh wait, someone wants to join. Hey, go for it. can you explain the difference between generative AI and agentic AI? that is a fantastic question and it's the perfect place to start. Absolutely. We were just about to unpack that core distinction for everyone. Okay, let's unpack this. We were talking about how generative AI feels almost mundane now. Right. Generative AI are the chatbots. They're pattern matchers that predict. This was amazing. ये पैसिव लिसनिंग को एक एक्टिव पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग सेशन में बदल देता है ना एकदम क्रेजी। जब से मैंने फर्स्ट टाइम इस फीचर को देखा है मुझे बिलीव ही नहीं होता कि ये सच में पॉसिबल है। ओके, मूविंग ऑन। तो तुमने अपने रिसोर्सेज यहाँ अपलोड कर दिए, उनसे चैट भी कर ली और अपना पर्सनल पॉडकास्ट भी सुन लिया। लेकिन अब हम उस पार्ट पर आते हैं जहाँ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी सच में 10x होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम उस सारी रॉ इन्फो को एकदम पॉलिश्ड रेडी टू यूज कंटेंट में बदलने वाले हैं। यहाँ नोटबुक LM एक रिसर्च असिस्टेंट से कंटेंट क्रिएशन पार्टनर बन जाता है और इसके लिए हम यूज करेंगे स्टूडियो पैनल का। सबसे पहले एक ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। इमेजिन करो तुमने रिसर्च करते हुए एक दिन बिताया है। तुम्हारा पुराना वर्क फ्लो होता था की कोड्स को मैनुअली कॉपी पेस्ट करना जिसमें घंटों लग सकते थे, लेकिन इस नए वर्क फ्लो में तुम बस स्टूडियो पैनल में जाकर रिपोर्ट्स पर क्लिक करो। यहाँ दिए गए फॉर्मेट्स में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ब्रीफिंग डॉक, स्टडी गाइड, ब्लॉग पोस्ट या इवन कोई कस्टम डॉक जैसे रिसर्च पेपर भी यहाँ बनवा सकते हो। और कुछ ही मिनट्स में तुम्हारे लिए एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा जिसे हाथ से बनाने में शायद मुझे तो आधा दिन लग जाता। तो चलो नेक्स्ट अब एक स्लाइड डेक बनवाते हैं। अपनी रिसर्च को एनालाइज करने के बाद तुम स्टूडियो पैनल में स्लाइड डेक पे क्लिक करो। चाहो तो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो, जैसे जनरेट अ 7 स्लाइड प्रेजेंटेशन समराइजिंग द की पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। बस काफी है। नोटबुक LM टाइटल्स, ग्राफिक्स, चार्ट्स और बुलेट पॉइंट्स के साथ एक स्लाइड बाय स्लाइड आउटलाइन बना देगा। ऐसी स्लाइड्स और प्रेजेंटेशंस बनाने में पहले किसी को भी घंटों लग सकते थे, बट अब ये कुछ ही मिनट्स में बन जाता है। और जब घंटों का काम कुछ ही मिनट्स में हो जाए तो यही होती है 10x प्रोडक्टिविटी। और अगर मान लो प्रेजेंटेशन टाइम कम है एंड यू नीड एवरीथिंग ऑन अ सिंगल पेज, तो ये इंफोग्राफिक फीचर बहुत ही हैंडी है। इस पर क्लिक करो और ये सारे कंटेंट को इन अ ब्लिंक एक 1 पेजर इंफोग्राफिक में कन्वर्ट कर देता है, जिसे तुम प्रेजेंट भी कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। खुद ही देख लो कितना जबरदस्त इंफोग्राफिक जनरेट हुआ है और इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो तुम्हारे अटैच सोर्सेज में होगी। चलो नेक्स्ट हम आते हैं माइंड मैप पे। अगर तुम एक विजुअल थिंकर हो तो नोटबुक LM से एक क्लिक में तुम इंटरैक्टिव माइंड मैप जनरेट करवा सकते हो जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स को विजुअली ऑर्गेनाइज करता है। ये तुम्हारे कंटेंट के सेंट्रल थीम्स को ढूंढता है और सब टॉपिक्स को ब्रांच आउट करता है, जिससे तुम्हें उन टॉपिक्स के बीच ऐसे कनेक्शंस दिखते हैं जो अदरवाइज शायद तुमने मिस कर दिए होंगे। तो फाइनली इसके दो और यूजफुल फीचर्स हैं, फ्लैश कार्ड जनरेशन एंड क्विज जनरेशन, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम के हैं। तो मान लो अगर तुमने एक डेस्क टेक्स्ट बुक का चैप्टर यहाँ अपलोड किया है तो तुम फ्लैश कार्ड्स पे क्लिक करके ये डायनेमिक फ्लैश कार्ड जनरेट करवा सकते हो फॉर क्विक रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये ऑटोमेटिकली की कॉन्सेप्ट्स निकालेगा, फ्लैश कार्ड जनरेट करेगा और एक दोस्त की तरह तुम्हारा रिवीजन करा देगा, सो दैट यू कैन गेन कॉन्फिडेंस ऑन योर एग्जाम प्रिपरेशन। और ऐसे ही तुम क्विज पर क्लिक करके इंटरैक्टिव क्विजेस भी जनरेट करवा सकते हो, वेयर यू कैन चूज द राइट आंसर एंड इट विल इंस्टेंटली
टेल यू वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। देखो ये फीचर्स सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं बचा रहे हैं, ये तुम्हारा काम करने का तरीका बदल रहे हैं। एआई सारा मैनुअल काम खुद हैंडल कर रहा है ताकि तुम एकदम फ्री होके हायर लेवल थिंकिंग, प्रोडक्टिविटी और स्ट्रेटेजी पर फोकस कर पाओ। ऑलराइट, इट्स टाइम फॉर द क्विक रिकैप। तो हमने ये जर्नी शुरू की थी डॉक्यूमेंट्स के समुंदर में डूबे हुए और उस फ्रस्ट्रेटिंग मैनुअल रिसर्च प्रोसेस में फंसे हुए। हम इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा टाइम लगा रहे थे, ना कि उसके बारे में सोचने में। और इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे वो पूरा वर्कफ्लो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नोटबुक एलएम के साथ हमने एक पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट बनाया जो हमारे अपने ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही ग्राउंडेड है। हमने देखा कि कैसे ये रिपोर्ट्स को इंस्टेंटली समराइज कर सकता है, इंटरैक्टिव ऑडियो पॉडकास्ट जनरेट कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस रॉ इन्फॉर्मेशन को पॉलिश्ड ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स, माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड, क्विजेस और स्लाइड डेक आउटलाइंस में बदल सकता है। नोटबुक एलएम को कोई ऐसा वैसा एआई टूल मत समझना, ये एक्चुअली में तुम्हारा एआई लर्निंग असिस्टेंट एंड रिसर्च पार्टनर है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10x करने आया है। और सबसे अच्छी बात कि नोटबुक एलएम बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से जाके इसको यूज करो। notebooklm.google.com पर जाओ और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक नोटबुक बनाओ। अब तुम्हारे लिए मेरा चैलेंज ये है कि तुम्हें notebooklm.google.com पर जाकर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए एक नोटबुक बनानी है और बस यहाँ पर अपने 5 सबसे यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट सोर्सेज अपलोड करने हैं। फिर माइंड मैप्स बनवाओ, क्विजेस, फ्लैश कार्ड्स, इन्फोग्राफिक्स, कुछ भी जनरेट करवाओ और कमेंट में मुझे बताना इफ यू फील मोर प्रोडक्टिव देन अर्लियर। अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली और एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर तुम ऐसे और ट्यूटोरियल्स चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेवर फॉरगेट दैट टेक है तो लाइफ आसान है।